हे ऑल, ये है मेरा गणपति विसर्जन का कंप्लीट ब्लॉग। सबसे पहले उठ करके मैंने बनाई सब्जी आलू की, जो कि भंडारे वाले आलू थे। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाई है। लहसुन और प्याज का इसमें यूज़ नहीं किया गया। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च के साथ ही बनाई थी सब्जी। और इसकी मैंने फुल रेसिपी अपने चैनल पर डाल दी है। आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। ये मैंने अपनी सब्जी बनाकर मॉर्निंग में सबसे पहले अपना काम ख़त्म किया था। उसके बाद ही मैं फ़र्दर कुछ किया मैंने। और इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बहुत इजी है सब्ज़ी को बनाना। जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही बनती है, बस थोड़ा से मसाले एक्स्ट्रा ऐड ऑन होते हैं इसमें। फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मैं अंदर गई कमरे में कि देखा जाए क्या स्टेटस है अपना। प्रियंका यहाँ बैठी हुई बातें कर रही थी मम्मी से। मम्मी को भी मैंने कैप्चर किया। मम्मी गूँथ रही थी आटा। दीपांशु आ गए थे इतनी देर में। फिर मम्मी लेकर आई नाश्ता। हम सब ने किया नाश्ता और फिर हमने घर साफ़ करने के बाद विसर्जन की तैयारियाँ की। यहाँ पे हमने ड्रम में पानी भर लिया था। इसमें गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब जल, दूध और शहद हमने डाला था। हम गणपति जी को इसी में विसर्जित करने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी गली ने, पूरे जितने भी दिन आरती थी सभी लोग आए थे। अगर हम इन्हें कहीं ले भी जाते तो पूरी गली के लोग नहीं जा पाते, इसलिए हमने गली में ही विसर्जित किया। प्रियंका यहाँ पर तैयार हो चुकी थी नहाकर। मैं भी नहाकर आ गई। फिर मैंने तैयार होना स्टार्ट किया। मैंने अपना बेसिक मेकअप किया जो मैं करती हूँ। अपना टोनर अप्लाई किया। उसके बाद भर के लगाया मैंने मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन अच्छे से। इनको लगाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। और थोड़ा सा आज मेकअप एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि आज गणपति विसर्जन है तो तैयार होना तो बनता है। आज पूरे दिन का हम शूट करने वाले हैं। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अपना हल्का सा फाउंडेशन लगाया। मैं यूजुअली यही फाउंडेशन लगाती हूँ। मुझे बहुत थिक कवरेज पसंद नहीं है फाउंडेशन में। मुझे बिल्कुल लाइट वेटेड फाउंडेशन ही अच्छे लगते हैं। ये टैप टैप करके मैंने अपने फेस पे लगा लिया। मैं अलग से कोई ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश का यूज़ नहीं करूँगी। मैंने हाथ से ही ब्लेंड कर लिया था। फिर मैंने लगाया अपने थोड़ा सा ब्लशर। उसको अच्छे से मैंने किया सेट ब्लशर को। और कॉम्पैक्ट लगाया मैंने अपना, जो मेरे को लगाती हूँ। उसके बाद अपना यहाँ पे मैं जो था ऑलमोस्ट अपना ये मेकअप मेरा हो गया था। उसके बाद अपने ने जो थोड़ा सा आई शेडो लगा लिया था मैंने, जिससे मैंने अपना लगाया था ब्लशर, उसी को हल्का सा आईलिड पे अप्लाई कर लिया था। और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, बहुत बेसिक सा। मैंने आईलाइनर नहीं लगाया था आज, क्योंकि गणपति जी को विसर्जित करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे पानी से होली खेलने लगे हैं। तो हमने फिर यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रो सेट कर ली थोड़ा सा। और आईब्रो सेट करने के बाद मैंने हल्का फुल्का लगाया था काजल। और आज के लुक में कुछ बहुत हैवी नहीं है, ये बेसिक सा था मेरा। ये सब करने के बाद मैं तैयार हो गई थी ऑलमोस्ट। फिर मैं ऐसी दिख रही थी। फिर मैंने फटाफट डाला सूट, और सूट डाल के मैं ऐसी दिख रही थी, बट मेरे बाल सेट नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा गणपति जी को भी कैप्चर किया कैमरे में, क्योंकि आज चले जाएंगे। फिर मैंने एट द एंड में जूड़ा बना लिया था। और फिर तैयारी करी आरती की। आरती का दीपक जलाया मैंने, आरती करनी शुरू करी। गली के बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा सा लेट आने वाले थे। हमने सबको बोल दिया था, पर सब लोग आने में टाइम लगा रहे थे। तो हमने सोचा इतने आरती शुरू करते हैं, काफ़ी सारे लोग होंगे, टाइम लग जाएगा आरती में भी। तो सबने गणपति जी की अच्छे से आरती की, हम सभी लोगों ने मिल कर के। और धीरे धीरे सभी लोग आ गए थे ऑलमोस्ट। गली में आंटियाँ जितनी भी थी, जो बच्चे आरती में रोज़ आते थे, वो विसर्जन देखने के लिए भी आए थे। और मैंने साइड बाय साइड तैयारी करी प्रसाद की। प्रसाद में लेकर आए थे लड्डू हम। तो फिर बच्चों ने अपना पहले आरती की, उसके बाद सबने उनको गुलाल लगाया। और फिर उसके बाद हमने गणपति जी की जय जयकार करी। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत होली खेली गुलाल से। फिर उसके बाद गणपति जी को हमने विसर्जित करने से पहले अच्छे से उनकी जो भी उनके लिए लाइंस बोल सकते थे, सब ने मिलकर बोली। और हम सब बहुत हैप्पी थे, बच्चे भी बहुत खुश थे। सबको मैंने कैप्चर किया कैमरे में, जितने भी लोग थे। और गणपति बाबा मोरिया के हमने अच्छे से नारे लगाए थे। अब मुझे ये नहीं पता इस लाइन को क्या बोलेंगे प्रॉपर, बट हाँ जो भी था हमने उनके लिए, हम जो कर सकते थे वो हमने किया। उसके बाद सभी लोग गुलाल से होली खेलने लगे थे। और फिर हम लेकर चले गणपति जी को विसर्जित करने के लिए। पापा ने उनको उठाया था गणपति जी को, और दीपांशु ने भी। फिर हम लोग इनको लेकर बाहर की तरफ आए। अच्छे से गुलाल वगैरह हमने खूब उड़ाया था, हम सब खेल रहे थे गुलाल से। फिर हमने गणपति जी को जो है ड्रम के अंदर डाला, पापा ने और दीपांशु ने। हमने इनको विसर्जित किया। और इनके कान में सब लोग बोलते हैं अपनी इच्छाएं, तो सभी ने अपनी विशेष मांगी उनसे, और मैंने कैप्चर किया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। या तो मैं कैप्चर कर लेती, या मैं गणपति जी से अपनी कोई इच्छा मैं बता पाती उनको, पर वो फिर भी सबकी सुन लेते हैं। कहते हैं ना, हम कुछ बोलें या ना बोलें, कभी कभी वो हमारी मन की बिना कहे सुन लेते हैं। और वो सब चीज़ें होने लगती हैं जो हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और फिर उसके बाद सभी बच्चे होली खेलने लगे। इन्होंने पानी भी गिराना शुरू कर दिया था। आंटियों ने डांस किया गली की सभी, क्योंकि हमने डीजे वगैरह चला रखा था। ये फिर पानी उस पे से गिराने लगे ड्रम में से ही। थोड़ा सा मैंने भी डांस किया हल्का फुल्का सा, क्योंकि मुझे डांस आता नहीं है, बट स्टिल ठीक है, सभी लोग कर रहे थे, सबके साथ थोड़ा सा कर लो।
फिर सब लोग भीग गए थे, मैं भी पूरा भीग गई थी। फिर सबने गणपति बाबा की जय जयकार की और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट ये था कि चलो अब कपड़े वपड़े चेंज करके खाना बनाया जाए, सबके खाने की तैयारी करनी थी। गणपति जी चले गए थे, बहुत खाली लग रहा था, मैंने कैप्चर किया, मैं पूरी भीग गई थी। फिर मैं बाहर आ गई, बच्चे मुझे फिर बाहर ले आए खींच करके, बुआ बाहर चलो। फिर हमने थोड़ा सा और डांस किया। फिर पापा आकर बोलने लगे खाना बना लो तुम लोग, चेंज करो जाकर फटाफट। फिर मैंने फटाफट से अपनी ड्रेस चेंज की और फिर मैंने तैयारियां करी खाने की। पर पापा यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रहे थे। पापा ने तेल गरम किया, पापा ने पूड़ियाँ सेकी, मैंने सारी अपनी लोइयाँ बनाकर बेली। मेरी ननंद कनक भी आई थी, हम सब ने बहुत